पक्षी और उनके आवासों का अध्ययन कहलाता है? पक्षी और उनके आवासों का अध्ययन कहलाता है। तो किसके अंतर्गत दोस्तों पक्षी के आवासों या पक्षियों का अध्ययन किया जाता है? तो ऑर्निथोलॉजी, ऑप्शन नंबर इसका ये सही हो जाएगा। ऑर्निथोलॉजी के अंतर्गत पक्षी और उनके आवासों का अध्ययन किया जाता है, तो इसे भी याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, हमेशा पूछा जाने वाला दोस्तों ये प्रश्न है। संतोष ट्रॉफी निम्नलिखित में से किस खेल में दिया जाता है? संतोष ट्रॉफी किस खेल में दिया जाता है? तो इसका दोस्तों आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फुटबॉल। फुटबॉल में संतोष ट्रॉफी दिया जाता है, तो इसे भी याद रखेंगे, भी पूछा गया प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 20वां प्रश्न। 20वां प्रश्न है, भूदान नेता विनोबा भावे ने भूदान आंदोलन शुरू किया, कहां शुरू किया? तो महाराष्ट्र में शुरू किया। ऑप्शन नंबर इसका कौन सा सही हो जाएगा? ए, महाराष्ट्र के पनवार आश्रम से भूदान आंदोलन शुरू किया विनोबा भावे ने। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका कौन सा सही हो जाएगा? ए सही हो जाएगा। और दोस्तों 21वां प्रश्न देखने से पहले आपको बता दूं दोस्तों, अगर आप मैथ में वीक हैं, मैथ बेसिक से जीरो लेवल से और चैप्टर वाइज दोस्तों पढ़ना चाहते हैं, दोस्तों आपके लिए एक चैनल बनाया हूं जिसका लिंक दोस्तों मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूं। दोस्तों उस चैनल पे मैं मैथ बेसिक से जीरो लेवल से और चैप्टर वाइज पढ़ा रहा हूं। अगर जो आपको मैथ में थोड़ी सी भी दोस्तों प्रॉब्लम होती है तो उस चैनल पे जरूर जाए, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर ले, ताकि दोस्तों मैं वहां पे जितने भी इंपॉर्टेंट वीडियो दूं उसकी आप तक नोटिफिकेशन पहुंचे। और दोस्तों जब वहां पे मैथ की सारी चैप्टर समाप्त हो जाएगी दोस्तों, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं आप भी मैथ के प्रश्नों को दोस्तों सेकंडों में सॉल्व करने लगेंगे। तो मैथ में आपको प्रॉब्लम होती है तो दोस्तों उस चैनल पे जरूर जाए, जिसका लिंक दोस्तों मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूं। तो देखिए दोस्तों 21वां प्रश्न। 21वां प्रश्न है दोस्तों, राजा राम मोहन राय द्वारा संस्थापित, ठीक है, समाज का नाम क्या था? राजा राम मोहन राय द्वारा संस्थापित समाज का नाम क्या था पूछ रहा है। तो इसका दोस्तों आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी दोस्तों? राजा राम मोहन राय ने की थी। याद रखेंगे, ये प्रश्न हमेशा दोस्तों परीक्षा में पूछा जाता है। और एक और प्रश्न बनता है दोस्तों, आर्य समाज की स्थापना, ठीक है, ये कौन सा प्रश्न बनता है? आर्य समाज की स्थापना किसने की? ठीक है, तो आर्य समाज की स्थापना दोस्तों आपको बता दूं स्वामी विवेकानंद ने की थी। ठीक है, कब की थी? तो 1875 ईस्वी में आर्य समाज की स्थापना दोस्तों किसने की थी? स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी। सॉरी, एक बार क्वेश्चन गलत हो गया, थोड़ा देखिएगा दोस्तों। राजा राम मोहन द्वारा संस्थापित समाज का नाम क्या था? तो ब्रह्म समाज। ठीक है, ब्रह्म समाज की स्थापना कब की थी? 1828 ईस्वी में की थी। और प्रश्न एक और बनता है दोस्तों, आर्य समाज, ये भी पूछा जाता है। आर्य समाज की स्थापना 1875 ईस्वी में स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी। याद रखेंगे दोस्तों, आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1875 ईस्वी में। ठीक है, तो दोनों प्रश्नों का आंसर दोस्तों याद रखेंगे, दोनों प्रश्न हमेशा पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 22वां प्रश्न है। 22वां प्रश्न भी काफी इंपॉर्टेंट है। बाबर ने इब्राहिम लोदी को किसकी लड़ाई में हराया था? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पानीपत की दोस्तों पहली लड़ाई में बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराया था। पानीपत की पहली लड़ाई कब हुई थी, यह भी पूछा जाता है दोस्तों, तो आंसर याद रखेंगे 1526 में पानीपत की पहली लड़ाई हुई थी। ठीक है, तो इसे भी याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 23वां प्रश्न है। 23वां प्रश्न भी काफी इंपॉर्टेंट है। विदेशी मुद्रा के बहिर्गमन और आगमन के बीच अंतर को कहते हैं, क्या कहा जाता है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, भुगतान संतुलन कहा जाता है। विदेशी मुद्रा के बहिर्गमन और आगमन के बीच अंतर को भुगतान संतुलन कहा जाता है। इसे भी याद रखेंगे, ये भी पूछा गया प्रश्न है। 24वां प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट है और हमेशा दोस्तों यह प्रश्न पूछा जाता है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है, तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस दोस्तों प्रत्येक वर्ष 8 मार्च को मनाया जाता है। तो कौन सा आंसर सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। इसे भी दोस्तों आप याद रखेंगे, क्योंकि यह प्रश्न हमेशा परीक्षाओं में पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, और आपको बता दोस्तों 30 जनवरी को क्या मनाया जाता है? तो कुष्ठ निवारण दिवस एवं शहीद दिवस 30 जनवरी को मनाया जाता है। और 14 अप्रैल को क्या मनाया जाता है? ठीक है, यह भी प्रश्न पूछा जाता है। 14 अप्रैल तो अंबेडकर जयंती मनाया जाता है। और 14 अगस्त को क्या मनाया जाता है? पाकिस्तान का स्वतंत्रता दिवस। ठीक है, तो इसे याद नहीं रखेंगे, लेकिन ये याद रखेंगे दोस्तों 30 जनवरी को क्या मनाया जाता है? शहीद दिवस और कुष्ठ निवारण दिवस। और 14 अप्रैल को क्या मनाया जाता है दोस्तों? तो अंबेडकर जयंती मनाया जाता है। ठीक है, तो ये तीनों प्रश्नों को याद रखेंगे। तो देखिए 25वां प्रश्न क्या कह रहा है? भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्षता शब्द जोड़ा गया। धर्मनिरपेक्षता शब्द यानी धर्मनिरपेक्ष, समाजवाद, अखंडता, ये 3 शब्द जोड़े गए। कब जोड़े गए दोस्तों? 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। ठीक है, तो कौन सा आंसर सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। तो इसे भी दोस्तों याद रखेंगे, ये भी प्रश्न बहुत बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है।